तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो चलिए देखते हैं। और हाँ, याद रखिए ग्राफिकल मेथड बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 या 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो इसके पहले हम लोग ने पिछले 2 वीडियोस में हम लोग ने साइमल्टेनियस मेथड एंड ग्रामर रूल के मेथड हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन आप लोग को दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और जाके वो दो वीडियोस मतलब 2 मेथड्स आप जाके देख सकते हैं। देन उसके बाद ग्राफिकल मेथड देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना। तो यहाँ पे आप लोग को 2 इक्वेशन दिख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे 2 इक्वेशन दिख रहा होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना है जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दिख रहा होगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करना है आपको और इसे इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करना है। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो इसको बाय द ग्राफ यूज करना है। ओके, बाय द ग्राफ सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन आपको लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको एज इट इज आपको कॉपी करना है। कहाँ पे? उसके नीचे, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये लिख लिया आपने, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक बॉक्स बना देना है, आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपने बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, ये बॉक्स आपने ड्रॉ कर दिया। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे भी वही वैसा ही सेम टू सेम बॉक्स ड्रॉ करना है। और चाहे कैसा भी सम हो, अगर बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड बोला है तो ये बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ओके, चलिए यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपको x फिलअप करना है, देन y फिलअप करना है, यहाँ पे x y फिलअप करना है। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे भी सेम x y y। कभी भी याद रखिए, अगर ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना है तो उसके लिए पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपके पास पॉइंट्स तो है नहीं, तो वो पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको पॉइंट्स निकलेगा। तो ये पॉइंट्स, अगर ये 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको बॉक्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स मतलब मिलेंगे, एक लाइन का 2 पॉइंट्स मिलेगा, दूसरे लाइन का 2 पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x माइनस वाई इक्वल टू 3 का फर्स्ट बॉक्स और x प्लस वाई इक्वल टू 5 का फर्स्ट बॉक्स। ओके, यहाँ पे आप लोग को, ठीक है। तो देखिए ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। याद रखिए, कभी भी अगर आपको सम को इजी तरीके से करना है और कभी भी मतलब ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन ना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे बेस्ट तरीका कि x इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर जब x इज इक्वल टू 0 लेंगे या y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन पार्ट होता है ना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि 0 प्लस 5 करेंगे तो भी आपका आंसर मतलब 5 ही आता है, या 0 माइनस 5 करेंगे तो भी आपका आंसर माइनस 5 में, मतलब जीरो वाला पार्ट होता है वो कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी कर देता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 0 ही पुट कीजिए, क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो। अदरवाइज अगर आपको 0 नहीं पुट करना है, अदर कोई और वैल्यूज पुट अप करना है तो कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, आंसर सेम आएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको 0 पुट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू, एक बार आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। देखिए x की वैल्यू मैंने क्या पुट किया, 0, और जैसे ही x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा और तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू 0 पुट किया। ओके, 0 माइनस y इज इक्वल टू 3। ओके, तो 0 माइनस y मतलब 0 की कुछ वैल्यू ही नहीं होती है तो उसको छोड़ दो, भूल जाओ। तो माइनस y इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस को इस साइड भेज दे तो माइनस 3 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया आपका, y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3। मतलब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3। तो 0 पुट करने पे x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3 आ गई। वैसे ही आपको एक बार y की वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, तो पुट y इक्वल टू 0।
कौन से इक्वेशन में? सेम इक्वेशन में। आपका इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है, तो 0 पुट कर लिया आपने, मतलब x माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो x माइनस 0 इज x, तो आपको x लिखना है यहाँ पे इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3 आ गया। तो y की वैल्यू जब आपने 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो इस तरीके से आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। देखिए आपको एक चीज फिक्स रखना है, यहाँ पे x की वैल्यू एक बार 0 पुट करनी है और सेकंड टाइम पे y की वैल्यू 0 पुट करनी है, ठीक है? बस इतना ध्यान में रखिए, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इतना डाउट क्लियर? ठीक है। अभी देखिए ये 0 कमा कितना आ रहा है, पॉइंट्स आपका क्या आ रहा है? 0 कमा माइनस 3 आ रहा है, ओके? और यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 कमा 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको नाम दे दीजिए a और इसको नाम दे दीजिए b। इसको उल्टा कभी भी नाम देने का, या अदरवाइज आप सीधा भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? ओके, तो ये a और ये b। चलिए आते हैं इस पे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अभी आपको क्या करना है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और ये इक्वेशन है, पुट x इक्वल टू 0 पुट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये 0 गायब हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 5। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आई? 5। ओके, तो 5 पुट कर दिया। अभी इसी के साथ पुट, अब आपको क्या करना है? y इज इक्वल टू 0। मैंने पहले ही आपको सजेस्ट किया है कि एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो y की वैल्यू आप 0 पुट कीजिए इस इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो प्लस x इज इक्वल टू 5। तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई। तो आपको y की वैल्यू जब आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो यहाँ तक कुछ डाउट नहीं? तो ये 0,5, तो आप कितना रखेंगे यहाँ पे? 0,5 और यहाँ पे 5,0, ठीक है? तो ये आप C लिख सकते हो और इसको D लिख सकते हैं। पॉइंट्स का कभी भी नेमिंग कर देने का आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है कि आपका आंसर रॉन्ग निकल जाएगा या मतलब राइट तो आएगा ही, कोई भी रखिए, ठीक है? तो ये A B C D, तो इस इक्वेशन का ये जो लाइन है उसका पॉइंट्स ये दो निकला A और B, और ये जो लाइन है उसका पॉइंट्स क्या निकला? C और D। चलिए अभी आते हैं हम लोग ग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स मिल गया होगा। अभी पॉइंट्स मिल जाने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का यूज करके, मतलब यहाँ पे ग्राफ बनाना है। आपको बोर्ड एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा और मैं आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे सिखा देता हूँ कैसे ग्राफ का यूज करके आपको ग्राफ बनाना है यहाँ पे, ओके? तो ये एक वर्टिकल एक्सिस लेने का और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेने का, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? और ये जो आपका स्केल है, स्केल ना ही लिखना बोले तो बेटर है एग्जाम में, क्योंकि अगर आपने भूल गए एग्जाम, मतलब आपने बोर्ड एग्जाम में अगर स्केल लिखना भूल गए या कोई भी एग्जाम में अगर आपने स्कूल में स्केल लिखना भूल गए हैं तो उस पे हाफ मार्क्स आपका कैंसिल हो जाता है, तो वो ना ही लिखना भूले, तो ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? मतलब पहले तो आपको लिखना है ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है? कितना हो जाएगा आपका? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ओके? 1 यूनिट। मेरे को कैसे पता 1 यूनिट लेना है? 1 यूनिट आपको यहाँ पे देखना है। देखिए छोटे नंबर है तो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 4 5 करके ले सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है? y एक्सिस है, ओके? और ये क्या है आपका? x एक्सिस है, ठीक है? ओके, चलिए तो यहाँ पे आपका ओरिजिन है, सेंटर पॉइंट इज द ओरिजिन। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ओके? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है। तो मैक्सिमम आपको 5 लेना है,
प्लस एक एक्स्ट्रा लेके रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 तक भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी 6 तक जा सकते हैं, यहाँ पे भी 6 तक और देन उसके बाद यहाँ पे भी 6 तक। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके ठीक है, तो ये प्लस में इस साइड जाएंगे तो प्लस होगा, वही चीजें इस साइड जाएंगे तो माइनस होगा, -2 -3 -4 एंड -5 एंड -6। यहाँ पे क्या है आपका 1 ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस y एक्सिस रहता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है आपका -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड -6। ओके, तो इतना आपको समझा? ठीक है, चलिए अब पॉइंट्स को हम लोग वहां पे डिनोट करना सीखते हैं। कैसे सीखते देखिए, ये पहला क्या है, आपको ये वाला पैटर्न पढ़ना है, a 3,0 है। आप कोई भी पॉइंट्स डिनोट कर सकते हैं। अगर आप बॉक्स 1 को यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे पहले बॉक्स 1 के पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए, देन उसके बाद लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आप रैंडमली इसमें से कुछ कोई पॉइंट्स और इसमें से कोई पॉइंट्स आप नहीं उठा सकते हो। आपको एक बॉक्स एज्यूम करना है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स की जितने भी पॉइंट्स रखना है वहां पे डिनोट करिए और देन उसके बाद लाइन ड्रॉ कीजिए, देन उसके बाद सेकंड वाले बॉक्स की तरफ आइए। तो पहला बॉक्स में आपको पॉइंट्स दिख रहा होगा a 3,0 है, 3,0। तो ये जो देखिए a क्या है, a 3,0 है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला रहता है ना, ये पहला नंबर वो क्या रहता है, x रहता है, और जो दूसरा नंबर रहता है वो आपका क्या रहता है, y रहता है। तो y 0 है मतलब y कुछ भी नहीं है, 0 मतलब कोई वैल्यूज होती है क्या, नहीं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, मतलब x एक्सिस पे जाइए और वहां पे 3 देखिए कहां पे, तो x एक्सिस तो ये है बराबर। तो यहाँ पे 3 तो मुझे यही दिख रहा है, तो यहाँ पे बस आपको एक डॉटेड लाइन डार्क में ड्रॉ करना है, देन उसके बाद सर्कल कर लीजिए और यहाँ पे a करके 3,0 लिख दीजिए। ओके ठीक है, अभी इसी के साथ सेकंड बी वाले पॉइंट पे आते हैं। बी वाला पॉइंट क्या है, 0, -3 है। तो यहाँ पे देखिए 0, -3 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस ये और ये y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस आपका 0 है, तो ये तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, 0 मतलब कुछ भी नहीं। तो y कितना है आपका, -3 है, तो y किधर है, -3। ये y एक्सिस है, तो ऊपर तो प्लस हो गया, नीचे माइनस, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0, -3। ये कोई डाउट नहीं। ओके, और ये कौन सा पॉइंट है आपका, बी पॉइंट से, और ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट से। बस इन दोनों को आप क्या कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ज्वाइन करना है। ओके, तो ये ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपको परफेक्टली पॉइंट्स पता चल जाएगा। तो ये जैसे ही आप लाइंस को ड्रॉ करेंगे उस लाइन का इक्वेशन लिख दीजिएगा उसी टाइम पे, x - y = 3। ओके, चलिए अभी आते हैं इस वाले बॉक्स की तरफ। इस वाले बॉक्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, 5,0 है, तो आपको 5,0 मतलब यहाँ पे 5,0 है, तो ये क्या है आपका x है और ये क्या है y, मतलब y तो कुछ नहीं है, x 5 है, तो x 5 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x पे 5 जाएंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 5,0। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं। तो ये क्या है आपका, ये कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट था, आपका सी पॉइंट था। ठीक है, चलिए अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे डी। डी क्या है आपका 0,5, डी क्या है आपका 0,5। ओके, तो ये x है और ये y है। ठीक है, तो ये x तो कुछ नहीं है, y 5 है, तो y कितना है, 5 है, तो आपको यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +5, मतलब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी, मतलब 0,5। ओके, देखिए आपको कौन से दो पॉइंट्स मिले, एक ये पॉइंट्स मिल गया और ये पॉइंट मिल गया, वो सेकंड वाले बॉक्स से। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो इस पॉइंट्स का ये जो पॉइंट्स, ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया वो लाइंस का इक्वेशन का नाम लिख दीजिए, x + y = कितना है, 5। तो ये दो लाइन आपने ड्रॉ कर लिए यहाँ पे। अब दो लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये जो जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है वहां से जो आपका पॉइंट मिल रहा है वही आपका फाइनल आंसर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये क्या है आपका 4 है और ये क्या है आपका 1, मतलब पहले x एक्सिस लिखते हैं देन उसके बाद y। तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया आपको, ये कौन सा पॉइंट मिल गया, 4,1, 4,1। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, x, y =
इक्विवेलेंट टू क्या है आपका 4,1। ठीक है, तो आपका मेन आंसर ये हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग सेकंड सम की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप लोग को सेकंड सम दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, 5x - 6y + 30 = 0 एंड 5x + 4y - 20 = 0। तो आपने फर्स्ट सम देखा होगा, अगर उसमें कुछ भी डाउट आया होगा तो वहां पे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, तो उसको सॉल्व करने की मतलब उस डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे आप लोग को सेकंड सम दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर फर्स्ट सम में कुछ थोड़ा बहुत भी डाउट आया होगा तो इस सेकंड सम से आप क्लियर कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, 5x - 6y + 30 = 0 और 5x + 4y - 20 = 0। तो याद रखिए, कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अगर आप सम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमेशा उसका जनरल जो इक्वेशन होता है वो हमेशा ऐसा होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब x और y वाला जो पार्ट है, मतलब x और y जो वेरिएबल है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड होना चाहिए, और जो सिंगल नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। ओके, तो ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ax + by = c होना चाहिए। ठीक है, तो ये है क्या, ax + by = c? नहीं, इक्वल टू 0 है उस साइड, तो ये नंबर इस साइड क्या कर रहा है, उसको उस साइड भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब आपको क्या करना है, 5x - 6y + 30 = 0 है, यही इक्वेशन है आपका। इसको क्या करना है, उस साइड भेज देना है बाय द जनरल इक्वेशन से। ठीक है, जनरल इक्वेशन बोलता है कि x और y को लेफ्ट साइड रखो और जो नंबर है उसको राइट साइड भेज दो। ठीक है, तो ये x और y को इस साइड रखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड रखते हैं, और जो नंबर है उसको उस साइड भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, 5x - 6y = -30 क्यों लिया, क्योंकि इधर +30 था और इक्वल टू के उस साइड जाता है तो -30 बन जाता है। ये हो गया। अभी चलिए ये वाले सब पे आते हैं, सेकंड वाले इक्वेशन पे। सेकंड वाला इक्वेशन क्या है आपका, 5x + 4y - 20 = 0। तो देखिए, ये जो x और y वाला पार्ट है लेफ्ट साइड, और जो नंबर है उस साइड मतलब राइट साइड, तो ये क्या आ जाएगा, 5x + 4y, और -20 उस साइड जाएगा तो +20 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। जब तक इस फॉर्म में नहीं रहता है ना, तब तक सम नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग उस फॉर्म में कर लिए। चलिए, तो अभी हम लोग किसके बाद क्या स्टेप करते थे पिछले वीडियो में, मतलब पिछले सम में आपने देखा होगा, पिछले सम में हम लोग ने इसका बॉक्स बनाया था। तो बॉक्स बना लीजिए, फटाफट बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ओके, और ये इसका भी बॉक्स, सेकंड इक्वेशन का भी बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। ये फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स और ये आपका सेकंड इक्वेशन का बॉक्स। ठीक है, अच्छा, चलिए ये x, ये y, ये x, y, और ये यहाँ पे भी आपका x, यहाँ पे भी आपका y, और यहाँ पे x, y। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स ही क्यों बनाए हैं, आप 3 बॉक्स 4 बॉक्स भी बना सकते हैं, बट 2 बॉक्स से क्या होता है, 2 बॉक्स से अगर काम हो जा रहा है, अगर अपना आंसर आ ही जा रहा है, तो फिर तीसरा और चौथा बॉक्स बनाने की क्या जरूरत है। तो आप 2 बॉक्स में काम हो जा रहा है, तो मतलब उससे आंसर फाइंड आउट हो जा रहा है, तो वो हमारा जो तीसरा और चौथा बॉक्स जब बनाएंगे तो उसका भी तो टाइम जाएगा ना। इसलिए अगर हमारे 2 बॉक्स में काम हो जा रहा है, मतलब आंसर आ जा रहा है, तो बेटर देन कि 2 ही बॉक्स में हम सबको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है, पहले में x की वैल्यू 0 लेना है, देन उसके बाद दूसरी टाइम पे y की वैल्यू 0 लेना है। बस ये याद रखिए, पहले में आपको x की वैल्यू 0 लेना है, देन उसके बाद y की वैल्यू 0 लेना है, और x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, 5x - 6y = -30। तो ये देखिए, आपको x की वैल्यू 0 रखा गया है, तो 5 × 0 - 6y = -30। तो ये 0 हो जाएगा, -6y = -30। तो ये 0 मतलब कुछ होता है, नहीं होता है, तो उसको भूल जाओ। तो ये 6y
इज इक्वल टू -30। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 अपॉन में 6, मतलब कितना आएगा आपका 5, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। ठीक है, तो ये 5 आ गई, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो चलिए अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट, y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो कौन से इक्वेशन में x माइनस मतलब 5x माइनस 6y इज इक्वल टू -30। ओके, तो 5x माइनस 6 इंटू y, y की वैल्यू कितनी रखना है 0 रखना है, तो 0 इज इक्वल टू -30। देन उसके बाद 5x इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ओके, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, इज इक्वल टू -30, मतलब 5x इज इक्वल टू -30। अभी ये अपॉन में जाएगा तो -30 अपॉन में 5, मतलब 5 6 जा 30, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -6 आ गई। ठीक है, ओके, चलिए x की वैल्यू -6 आ गई, तो आपको क्या रखना है, कौन से पॉइंट्स मिले आपके पास 0,5, ओके, और ये -6, 0। ठीक है, तो ये a और ये इतना आपको समझा। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 रखनी है और y की वैल्यू एक बार 0 रखनी है। तो चलिए सेकंड वाले सम की तरफ, सेकंड वाला सम आपको क्या बोलता है, सेकंड वाले इक्वेशन क्या बोलते हैं, 5x + 4y इज इक्वल टू 20। ओके, तो ये 5, ओके, तो ये 5 इनटू x की वैल्यू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ओके, तो ये 0 हो जाएगा आपका, प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो ये 0 मतलब कुछ होता है नहीं होता है, तो 4y इज इक्वल टू 20, तो ये y अपॉन में कितना आ जाएगा 20, मतलब 20 अपॉन 4, तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 5 या 20, मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया। ओके, तो ये 5 रख दीजिए। ओके, चलिए तो यहाँ पे अभी सेकंड, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखना है, तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो y के प्लेस पे आप 0 रख दीजिए। अब 5x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 20, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 5x इज इक्वल टू 20, तो ये कितना 0 मतलब गायब कर दो उसको। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 20, तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 अपॉन में 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 4 जा सॉरी 5 4 जा 20 होता है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो आप यहाँ पे कितना रखना है, आपको 4 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पॉइंट्स मिले आपको 0,5, देन उसके बाद 4,0। ठीक है, तो यहाँ पे C और यहाँ पे D, इतना आपको समझा। चलिए, तो अभी हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ आप लोग को ड्रॉ करना है, तो ये ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है वो क्या होता है x एक्सिस होता है, तो इसको x एक्सिस लिख दीजिए, और ये वर्टिकल लाइन रहता है इसको, तो इसको y एक्सिस लिख दीजिए, और देन उसके बाद आपको स्केल भी लिखना रहता है, तो स्केल भी लिख दीजिए। तो ऑन बोथ एक्सिस क्या लिखेंगे, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो चलिए तो अभी हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करें। तो देखिए, तो सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, अगर माइनस और प्लस पे ध्यान न देंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर तो आपको 6 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 6, और सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो आपको मैक्सिमम आपको 6 तक लेके जाना है, मैक्सिमम कितना लेके जाना है आपको 6 तक। तो ये 0 है, ओरिजिन है, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। और हाँ, जब मैंने फर्स्ट सम कराया था तो वहां पे मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था कि मैक्सिमम जितना रहता है उससे +1 लेके रखने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 6 6 सब जगह ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7, देन उसके बाद आपको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये 7। ओके, चलिए तो अभी हम लोग पॉइंट्स को वहां पे डिनोट करते हैं ग्राफ में। तो पॉइंट्स फर्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए पॉइंट्स को यहाँ पे रखते हैं। ये क्या है, a -6,0, ये क्या है आपका -6,0 है। तो पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7।
तो यहाँ पे देन उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ पे -7। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। अभी यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है, इतना आपको समझा? ओके, चलिए अभी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स पे जितने भी पॉइंट्स है पहले एक और यहाँ पे देखते हैं। तो ए क्या है आपका -6,0, ए क्या है आपका -6,0। तो -6 x हुआ, y क्या हुआ आपका 0। तो 0 मतलब कुछ वैल्यूज नहीं होती है, तो y भूल जाइए आप। x कितना है आपका -6 है, तो x एक्सिस पे जाइए और -6 ढूंढिए। हाँ यहाँ पे देखिए -6 मिल गया, तो ये क्या लिखेंगे -6,0। ये ए पॉइंट हो गया। अच्छा नेक्स्ट बी 0,5 0,5। तो x आपका 0 है, y कितना है आपका 5। तो 0,5 मतलब y कितना है आपका 5। तो 5 ढूंढिए y एक्सिस पे, y एक्सिस पे 5 मतलब ये आपको यहाँ पे। तो y कितना है आपका 5 मतलब 0,5। तो ये आपका बी वाला पॉइंट होगा। अभी देखिए दो पॉइंट्स मिल गए, ए बॉक्स से आपको दो पॉइंट्स मिल गए। तो इन दोनों को आप क्या करना है, आपको क्या करना है ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो परफेक्ट ड्रॉ होगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या है आपका 5x - 6y = -30। जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ही आप मतलब उस लाइंस को लिख दीजिए। अच्छा तो चलिए अब सेकंड बॉक्स पे हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे सेकंड बॉक्स में आपको दिख रहा होगा क्या है C 4,0। तो 4,0 आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। तो 4,0 मतलब आपका x एक्सिस पे 4 है, y पे 0, तो y तो आपको लेना नहीं है, x पे ले लीजिए। तो x क्या है आपका 4,0 मतलब x यहाँ पे 4,0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप C 4,0। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे x, y मतलब ये d है, d कितना है आपका 0,5 है। d कितना है आपका 0,5। तो x पे आपका 0 है, y पे कितना है 5 है। तो y पे 5 है मतलब यहाँ पे अगेन पॉइंट्स वही मिल गया आपका। तो ये आप यहाँ पे d कितना है आपका 0,5। ठीक है, तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। ओके, और ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, जो दो पॉइंट से लाइन आपको आपको मिला है, वो लाइन का इक्वेशन लिख दीजिए। कितना आ जाएगा 5x + 4y = 20। तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी तो ऐसा कौन मतलब ये दो लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये पॉइंट्स पे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स का इक्वेशन पता है, मतलब ये जो यहाँ पे जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां का पॉइंट्स आपको पता है। देखिए कितना है आपका, देखिए सामने दिख रहा है आपको 0,5। तो आपका 0,5 ये पॉइंट्स है। तो x, y इज इक्विवेलेंट टू 0,5। तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।